रामायण कथा भाग 16 संपूर्ण विस्तारित। जटायु और रावण का युद्ध, राम का विलाप और सीता की अशोक वाटिका में पीड़ा। गहरी गद्य शैली में बिना शीर्षकों के वन के आकाश में एक विचित्र दृश्य था। पुष्पक विमान वनों के ऊपर से उड़ता जा रहा था, रावण का विमान, और उसमें बेबस बैठी सीता। उनकी देह कांप रही थी, आंखें बंद थीं और हृदय राम का नाम जप रहा था। पृथ्वी उनसे दूर जा रही थी और हर क्षण में लगता था कि अब वह चेतना भी खो देंगी। वहीं नीचे दूर क्षितिज पर एक वृद्ध पक्षी उड़ रहा था। उसके पंख थक चुके थे, शरीर वृद्ध था, लेकिन आंखों में अग्नि थी। वह जानता था ये वही सीता है, राम की सीता, दशरथ के राम की प्राण। जैसे ही पुष्पक विमान उसके समीप आया, जटायु ने ऊंची उड़ान भरते हुए रावण को ललकारा। हे रावण, तू कौन है जो एक नारी का अपहरण करके अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता है? मैं तुझे जानता हूँ। मैं जटायु हूँ, राजा दशरथ का मित्र, और यह सीता मेरे पुत्र के समान राम की धर्मपत्नी है। उसे अभी छोड़ दे, अन्यथा मैं वृद्ध होकर भी तुझसे युद्ध करूंगा। रावण हंसा एक दीर्घ घमंडी हंसी। तू मुझे रोकेगा? पक्षी, तू वृद्ध है, पंख फड़फड़ा रहे हैं और मुझसे युद्ध की बात करता है। जटायु की आंखें लाल हो गईं। तू चाहे जो भी हो, पर आज तुझसे नारी की मर्यादा के लिए युद्ध होगा। मेरे पंखों में बल नहीं, पर मेरे भीतर धर्म है, और धर्म का एक अंतिम वार अधर्म के हजारों अस्त्रों पर भारी होता है। और फिर आकाश में एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जो अब तक देवता भी देख रहे थे और मौन हो गए थे। जटायु ने अपने नुकीले पंजों से रावण पर वार किया। उसने रथ के पतवार को चीर दिया, घोड़ों को विचलित कर दिया। उसकी चोंच ने रावण की बांह पर गहरी चोट की। सीता के चेहरे पर आशा की हल्की झलक आई कि कोई है जो अब भी उनके लिए लड़ा। रावण को क्रोध आ गया। उसने अपने अस्त्र निकाले। पहले एक बाण जटायु ने अपने पंखों से रोक दिया, दूसरा उसने चोंच से तोड़ दिया, पर वृद्ध शरीर अब थकने लगा था। जटायु के पंख शिथिल पड़ रहे थे, रक्त बहने लगा था। फिर रावण ने खड्ग निकाला और एक तीव्र वार किया। जटायु के एक पंख कटकर आकाश से गिरा, फिर दूसरा। अब वह पक्षीराज हवा में नहीं टिक सका और धरती की ओर गिरने लगा। गिरते हुए उसने एक बार सीता को देखा। उसके नेत्रों में आंसू थे, पर श्रद्धा भी थी, जैसे वह कह रही हो, तुम्हारा यह युद्ध व्यर्थ नहीं जाएगा। राम को सब पता चलेगा और वे आएंगे। जटायु का शरीर वनों के मध्य एक विशाल वृक्ष के नीचे आकर गिरा। वह मूर्छित हो गया, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुईं। उन्हें अभी राम का आना देखना था। उधर राम कुटिया से लौटे और जैसे ही देखा सीता अनुपस्थित है, वे पागलों की भांति इधर उधर दौड़ने लगे। वृक्षों से, वायु से, पक्षियों से पूछते रहे, सीते, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण उनका अनुसरण कर रहे थे, मौन, अपराधबोध से भरे हुए। और फिर उन्हें वह वृक्ष दिखा, उसके नीचे रक्त की धार, और वह पक्षी जिसने सीता को अपने पंखों से बचाने की अंतिम चेष्टा की थी। राम दौड़कर उसके पास पहुंचे। हे पक्षराज, बताओ, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? जटायु ने कराहते हुए अपनी गर्दन उठाई। उसका मुख रक्त से सना था, पर उसमें तेज अब भी था। उसने धीरे धीरे कहा, राम। रावण ले गया दक्षिण दिशा की ओर। मैंने रोका, लड़ा, पर वृद्ध शरीर हार गया। पर मेरी आत्मा संतुष्ट है, क्योंकि मैंने अधर्म को चुनौती दी। ये कहते कहते उसकी सांसें रुकने लगीं। राम ने उसकी गर्दन अपनी गोद में ली। नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तू पक्षी नहीं था, तू तो धर्म की आत्मा था, और तुझे मैं एक राजा की भांति विदा दूंगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर उस वृद्ध पक्षी का विधिवत अंतिम संस्कार किया। वेदों के मंत्रों के साथ उनके हाथों से अग्नि दी गई, और अग्नि की लपटों में जल रहा था केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक युग का वह पक्षी जिसने प्राण देकर सीता की मर्यादा की रक्षा की। राम के नेत्रों में अब केवल आंसू नहीं थे, अब वहाँ अग्नि थी। अब वह पति नहीं, प्रचंड धर्म थे। उधर रावण सीता को लंका पहुंचा चुका था। रजत सिंहासन, सुवर्ण महल, अप्सराओं के नृत्य, सब कुछ रच दिया था उसने।
पर सीता ने केवल पृथ्वी को देखा, राम को याद किया और रावण को मौन तिरस्कार से देखा। राम आएंगे, उन्होंने कहा। तू जितना चाहे मुझे कैद कर ले, पर मेरी आत्मा तेरे स्पर्श से भी परे है। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंद कर दिया, उस वाटिका में जहाँ केवल फूल थे, पर अब उन फूलों पर आंसू गिरते थे और हर सुबह हवा सीता का संदेश लेकर उड़ती थी। राम, मुझे लेने कब आओगे?